Yeah, hello everyone. I hope you all are doing absolutely good, absolutely fine. चलिए आज भी खबरों का सिलसिला एडिटोरियल्स का सिलसिला बना हुआ था हिंदू में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया सोशल स्कॉर्च स्काउट्स आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट यू डू इफ़ यू नो आई डोंट नो बट इसका मतलब होता है सामाजिक संकट सर्दी का सितम मेरे ऊपर भी बहुत ज़ोर से पड़ा है। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो सामाजिक संकट क्या है? चाइल्ड मैरिज लीड्स टू पुअर आउटकम्स इन हेल्थ एजुकेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। कि भाई चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है किस पे? हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, एजुकेशन यानी पढ़ाई शिक्षा पे, और पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी से उन्मूलन, जो गरीबी से बाहर निकलना है उस पे भी। ये पूरा आर्टिकल यहाँ मौजूद है, चाहे तो पॉज करके पढ़ ले। देखिए मैं स्लोली स्लोली पार करता हूँ। बाकी डिकोड अनकोड करने के लिए तो शशांक है, आप भी हैं, चीज़ें समझेंगे, नॉलेज पर्सपेक्टिव लेंगे, आर्ग्यूमेंट को मजबूत करेंगे, आंसर राइटिंग अच्छी करेंगे और बिल्कुल नॉलेज को बढ़ाएंगे। एंगल, सोचने का तरीका मैटर करता है मेरे दोस्त, और आर्टिकल पढ़ने से यही आता है। चलिए, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, बाल विवाह भारत में क्या है, इंडिया का कमिटमेंट क्या था? इंडिया हैज़ कमिटेड टू एंडिंग चाइल्ड मैरिज बाय 2020 अंडर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए साल था 2015, जब 193 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन बैठते हैं और कहते हैं कि चलिए 17 गोल्स, ऐसे 17 गोल्स को हम डिसाइड करते हैं जिसको हम अचीव करेंगे 2030 तक, यानी 2030 तक। तो वो ऐसे 17 गोल्स बनाते हैं साथ मिलके कि भाई 2030 तक इन 17 गोल को हम सभी को अचीव कर लेना है। और ये जो एजेंडा होता है इसका नाम रहता है एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यही इसका नाम होता है। और 17 गोल्स बनाए जाते हैं, 17 टारगेट्स दिए जाते हैं। जैसे क्या है, पहला में मान के चलिए पॉवर्टी, दूसरे में हेल्थ, तीसरे में हंगर, चौथे में एजुकेशन, पांचवें में जेंडर इक्वलिटी। इसी प्रकार से लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, क्लीन एनर्जी, सैनिटेशन, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस तरीके से 17 गोल्स लिए जाते हैं। उसी के तहत एक कमिटमेंट होता है चाइल्ड मैरिज को एंड करने का। बट याद रखिएगा, उन 17 गोल्स में से कोई ऐसा गोल नहीं है स्पेसिफिक चाइल्ड मैरिज को। बट अगर मान के चलिए हेल्थ को सुधारना है तो भी चाइल्ड मैरिज पे काम करना है, अगर एजुकेशन को सुधारना है फिर भी चाइल्ड मैरिज पे काम करना है, अगर सोसाइटी को सुधारना है फिर भी चाइल्ड मैरिज को। तो मतलब मान के चलिए मेरा गोल है कि मैं एकदम फिट, एकदम हेल्दी हो जाऊंगा 2030 तक, तो मुझे हर चीज़ को देखना है। फिर मेरा अगर पेट बाहर आ रहा है उसको भी सुधारना है, तभी तो हेल्दी होऊंगा ना। मेरा पेट बाहर आ रहा है उसको भी सुधारना है, अगर मेरी बीपी बढ़ रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है उसको भी देखना है, शुगर बढ़ रहा है उसको भी देखना है, मतलब कुछ भी। तो इसी तरीके से जो जो गोल्स थे ना उसको अगर अचीव करना था तो चाइल्ड मैरिज को काउंटर करना बहुत ज़रूरी था हर देश के लिए जहाँ भी चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस हो रहा है अभी तक। इंडिया ऐसा है जहाँ प्रैक्टिस होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए, एंडिंग चाइल्ड मैरिज इज एसेंशियल फॉर अचीविंग मल्टीपल एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, हेल्थ कौन सा है? तीसरे नंबर पे था, है चौथे पे है एजुकेशन, पाँचवें पे है जेंडर इक्वलिटी, और इसी तरह छठे सातवें आठवें, मतलब छठे पे क्लीन वाटर है, सातवें पे क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी। इस तरीके से पूरे 17 गोल्स है, आप चाहे तो देख लीजिएगा इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी था, और इंडिया ने कहा 2030 तक हम चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर देंगे। कब? 2015 में। ठीक, उसी बैठक में, यूएन की उसी बैठक में। गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब अब कह तो दिया है तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या किया? बाल विवाह मुक्त अभियान नाम का एक कैंपेन चलाया। किसने? यूनियन गवर्नमेंट ने, यानी केंद्र सरकार ने। और रिसेंटली इसके 1 साल भी पूरे हो गए, और 100 डेज का अवेयरनेस कैंपेन इसमें चलाया गया कि भाई चाइल्ड मैरिज रोको, चाइल्ड मैरिज रोको, चाइल्ड मैरिज रोको। एम क्या था? वही, मेक इंडिया कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। ठीक है, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP यानी ट्रिपल BP। ये स्कीम का नाम पढ़ते ना मुझे क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट आप सभी अवेयर हो। ये 27 तारीख है, 27 दिसंबर। सोशल मीडिया यूज़ करते हो, न्यूज़ देखते होगे, मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं।
मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट में जो मैं एडिटोरियल डिकोड करने का कोशिश करता हूँ वो 30 मिनट एक्सीड हो, मतलब टॉपिक कहीं और चली जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस पे। बट आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेटी बचाओ, बेटी क्या बेटी बचाओ यार, क्या बेटी पढ़ाओ, आप सभी देख रहे हो, मतलब यार क्या बोलूँ मैं, नालत है। कुछ तो समझो यार, कुछ तो समझो, इस सोसाइटी का कुछ तो करो यार। ओह, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो एक रिपोर्ट आती है फिर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, ठीक है। अरे मैं बोलना चाहता हूँ बट मैं क्या कहूँ यार, मैं बात करूँगा ये पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, ये पूरी वीडियो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे, मैं नहीं जानता कितने घंटे की ये वीडियो चली जाएगी, और वो डिस्कशन जो है ना काफ़ी डीप हो जाएगा। मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को यहाँ। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं, चलिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया कि भाई 2005-06 में मान के चलिए 100 फैमिली है, ठीक है, या फिर मान के चलिए 100 अंडर एज यानी 18 से नीचे की लड़कियां हैं, उसमें क्या था, तो 100 में से 47.4 की शादी 18 से कम की उम्र में करा दी जाती थी। ये कब का हाल था, 2005-06 का, ठीक है। तारीख बदली, कैलेंडर आगे आया, अब क्या है 2019-21 का डेटा क्या कहता है। अभी मान लीजिए 100 बच्चियां हैं अंडर एज, तो अब क्या है 23.3 बच्चियों की शादी करा दी जा रही है, ठीक। घटा है चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल, बच्चे बच्चियां दोनों, लड़के लड़की दोनों की बात हो रही है। घटा है, बिल्कुल घटा है। 2005-06 में क्या था, 47 लोगों की करा दी जा रही थी मान के चलिए 100 में से, और अब क्या है 23 लोगों की 100 में से, ठीक है। ये मैं 100 ऐसा ना समझिए कि 100 की बात कर रहा हूँ, ये पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही है भारत की। मैं समझाने के लिए 100 लेके उदाहरण 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शो सिग्निफिकेंट रिडक्शन बट द प्रॉब्लम स्टिल प्रेजेंट, मतलब रिडक्शन तो है बिल्कुल, 47 से 23 पे आ गया है आंकड़ा, बट अभी भी है, हाँ अभी भी है, 23% है। प्रॉब्लम तो है दोस्त। और अनइवन प्रोग्रेस अक्रॉस स्टेट, और हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि सब जगह हो रहा है, कहीं स्टेट में बहुत ज़्यादा है, कहीं स्टेट में कम भी है। जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, फिर बिहार में हो रहा है, फिर त्रिपुरा में हो रहा है, फिर अदर कौन से हैं स्टेट, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ सब जगह सबसे ज़्यादा कहाँ, वेस्ट बंगाल कहता है। आंकड़ा क्या कहता है, बिहार है, त्रिपुरा है, यहाँ मतलब समझ रहे हो। और क्यों हो रहा है कि भाई हर स्टेट में अपना सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है ना, हर स्टेट का अपना कल्चर है, उसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे लिंक होता है चाइल्ड मैरिज, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, लिंक बिटवीन चाइल्ड मैरिज, पॉवर्टी एंड एजुकेशन, यहाँ समझते हैं। देखिए, ये जो ऊपर रिपोर्ट आई थी ना, NFHS वाली, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, इसका एनालिसिस किया किसने, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, और कुछ आउटकम्स निकाले डेटा के आधार पे। और देखिए, डेटा बहुत कमाल की चीज़ होती है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास डेटा है ना, मान के चलिए आपने किसी चीज़ का एनालिसिस शुरू किया, आप बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, डेटा का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अच्छे ऑब्जर्वर हो, ठीक, आप अपनी छत पे जाते हो, ठीक, मान के चलिए आपको एक बिल्ली दिखती है, बिल्ली, आप छत पे गए, बिल्ली दिखी आपको सामने कहीं बिल्डिंग पे, वो मान के चलिए अपना दायां कान खुजला रही थी। एक दिन आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, पहले दिन में आपने ये बात लिख ली। दूसरे दिन फिर से आप जाते हैं, दूसरे दिन फिर बिल्ली दिखती है, वो कहीं और बैठी है, मान लीजिए पेड़ पे बैठी है, पेड़ पे भी कुछ देर बाद वो अपना दायां कान खुजलाती है। आपने पूरी गतिविधि लिखी कि भाई बिल्ली आई, पेड़ पे चढ़ी, फिर ये किया वो किया, दायां कान खुजलाया। पाँचवें दिन फिर आपको बिल्ली किसी दूसरे पड़ोसी के छत पे दिखी, तो वहाँ बिल्ली गई, एक चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, चिड़िया नहीं पकड़ाई, चिड़िया उड़ गई, फिर बिल्ली ने काल खुजलाया, फिर बिल्ली चली गई। इसी तरीके से आपने एक डेटा बनाया 30 दिन, छोटा एग्जांपल देता हूँ, 30 दिन का आपने एक रिपोर्ट बनाया कि बिल्ली ने क्या क्या गतिविधि की। जब आप उस 30 दिन के रिपोर्ट का एनालिसिस किया ना, जब आपने आपने पाया कि भाई कान खुजलाने वाली टेंडेंसी जो है वो बिल्ली की कंटिन्यूसली बनी है, ठीक है। इसको आपने छाट लिया कि भाई 30 दिन में मान के चलो 15 दिन तो उसने कान खुजलाए ही खुजलाए। आपने छाटा, आपने 4 अजम्पशंस निकाले कि हो सकता है उसके कान के पीछे कोई इन्फेक्शन हो सकता है वो चाइल्डहुड में कहीं गिरी हो, उसके कान पे चोट लगी हो, तो बचपन से उसको ऐसे सहलाने की आदत हो गई हो, ठीक है। आपने 4 अजम्पशंस बनाए, आपने फिर और रिसर्च किया, बिल्ली को और पास से देखा, तो आपको मान के चलो कान के पीछे एक दाग मिल गया। आपको ये बात पता चल गई कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा है भाई, उस कहीं बचपन में उसे चोट लगी है, कहीं झगड़े में या कुछ में कान के पीछे। ये पावर है डेटा की।
ये पावर है एनालिसिस की। भाई डेटा सर्वे एनालिसिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, बहुत पावरफुल चीज़ है। पैटर्न प्रिडिक्शन दे सकते हो आप। आपने कोई चीज़ गतिविधि की पैटर्न समझ ली ना कि भाई ये चीज़ चढ़ती है फिर एकदम से गिरती है, फिर चढ़ती है फिर एकदम से गिरती है, तो आप आगे आने वाले कुछ साल का प्रिडिक्शन दे सकते हो। बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ऑल तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने उसी डेटा को खंगाला और उसने कुछ आउटकम्स निकाले। क्या आउटकम्स निकाले कि 40% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम पुअरेस्ट हाउस होल्ड मैरिड बिफोर 18। कि भाई अगर कोई मान के चलिए 100 परिवार है, 100 परिवार में हर परिवार में एक लड़की है, यानी 100 लड़कियां भी हो गई। और ये 100 परिवार यानी 100 लड़की दोनों गरीब है, पुअरेस्ट है, गरीब परिवार है। तो इसमें से क्या होता था कि 40 बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी, भाई अंडर एज नहीं, बच्चियों की ही सर बात हो रही, लड़कियों की अंडर एज करा दी जाती थी, ठीक है। ये गरीब परिवार का हालत है। अब देखते हैं अमीरों में क्या है। तो अमीरों में फिर वही 100 परिवार, 100 परिवार में हर परिवार में एक बच्ची यानी 100 बच्ची। तो इसमें सिर्फ 8 बच्चियों की शादी अंडर एज हो रही है। देख रहे हो, सीधे असर है पैसे का, इकोनॉमी का, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन का सीधे असर है चाइल्ड मैरिज पे। कैसे है देखिए, मान के चलिए एक गरीब परिवार है, 5 लोगों के परिवार है, फादर मदर 2 लड़के 1 बच्ची, ठीक। बच्ची सबसे छोटी है, या चलिए बच्ची सबसे बड़ी है, फादर मदर फिर उसके बाद बच्ची फिर 2 छोटे बच्चे। फादर मदर कमाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो अभी बच्ची की उम्र मान के चलिए उस लड़की की उम्र 12 साल है, और लड़के जो है 8 साल 6 साल के, तो कुछ कुछ कर लेते हैं चाइल्ड लेबर में, उनको भी घुसा दिया। पॉवर्टी में ऐसा होता है, ये सच्चाई है। फैमिली चाह रही है कि कहीं से कोई लड़का मिले, अंततः इसकी शादी तो करनी ही है। और भाई उनके पास खाने के पैसे हैं नहीं, पढ़ाएंगे कहाँ से, सरकार सुविधा दे रही है फिर भी आप जान ही रहे हो चीज़ों को। तो वो लगे पड़े हैं कि भाई कहाँ से एक लड़का, जहाँ परिवार में थोड़ी बातचीत हो जाए कहीं की, इसकी शादी फटाक से करा के इसको अलविदा दे दिया जाए कि भाई ले जाओ। तो एक सदस्य कम हो जाएगा, तब तक बच्चे बड़े, जो लड़के हैं वो बड़े हो जाएंगे, वो कमाएंगे। लड़कियां भी कमाती हैं, मैं ये नहीं कहता, बट एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि बच्चे कमाएंगे, 2 लड़के, उनकी मेंटेलिटी है लड़के कमाएंगे, भाई कमा के उम्र भर हमको देंगे, और माँ बाप भी कमा रहे हैं, तो 4 लोग ही बचे, पेट आसानी से, तो एक पेट चला जाएगा ना। ये मेंटेलिटी है भाई गरीब हाउस होल्ड में। तो इसलिए शादियां करी जा रही हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है लड़कियों की, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा क्या है, और वहीं रिचेस में देखो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक खाए 80 खाए, पैसा है पूरा दबा के, तो भाई सबको पाल रहे हैं, उनको भी पाल रहे हैं, एजुकेशन भी है, रिच है तो एजुकेशन ठीक ठाक तो होगी ही, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में चलिए मानता हूँ कि पैसे वाले के पास, सबके पास एजुकेशन नहीं है, बट ठीक ठाक होती है। तो ये रहा पॉवर्टी का इम्पैक्ट किस पे, चाइल्ड मैरिज पे, आपने देख लिया। एजुकेशन में क्या है कि नो एजुकेशन वाली लड़कियाँ, मान लीजिए 100 लड़की हैं, ज़ीरो एजुकेशन है, ज़ीरो एजुकेशन है, बिल्कुल पढ़ाई करी ही नहीं उन्होंने, तो उसमें क्या है 48 बच्चियों की शादी हो जा रही है। लड़कियां खुद भी अवेयर नहीं है, जिनको एजुकेशन नहीं मिली वो अवेयर नहीं है कि भाई मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है, मुझे अपने इकोनॉमिक कंडीशंस पे, अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, ये उनके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है। फैमिली तो मान के चलिए नहीं पढ़ाया, उसी से ही पता चलता है कि इनका टेम्परामेंट है कि भाई जल्दी भगाओ, ये पराया धन है, बच्ची तो हमारी होती ही नहीं, ये मेंटेलिटी है लोगों की, तो जल्दी भगाओ, पराया धन है, ठीक है। परिवार का तो चीज़ समझ में, अगर वो पॉवर्टी है तो अलग केस है। अगर पैसे हैं फिर भी नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये तो यही है कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, पराया धन है, दूसरे घर जाएंगी, तो भाई पढ़ाओ ही मत। तो जो खुद भी नहीं पढ़ी, यानी सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है, खुद की जिद भी नहीं है, और परिवार तो भाई नील बटा सन्नाटा पहले से है, तो वैसे में क्या हो रहा है कि 100 में से 48 बच्चियों की शादी कर दी जा रही है, जिनके पास ज़ीरो एजुकेशन है। बच्चियों के पास, जिनके पास एजुकेशन है, गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बट हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, मान के चलिए इंटर 12th क्लास पास कर लिया है, वहाँ देखिए 100 में से क्या है, सिर्फ 4 बच्चियों की शादी हो रही है अंडर एज, माइनर में। भाई जब आप पढ़ लेते हो ना, जब बच्चियाँ पढ़ लेती हैं, उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई बिना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के कोई भी सोशल या सिविल इंडिपेंडेंस नहीं होता। ये बात इस देश को भी समझनी चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिकली हर एक सिटीज़न को एम्पावर नहीं कर देते, आप बांटते रहो राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कि तू इलेक्शन लड़ ले, तू इलेक्शन लड़ ले, तू आवाज़ उठा दे, भाई कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होता। ये इंडिया की सच्चाई है। आपने इकोनॉमिक राइट दिए, नहीं दिए, डीपीएसपी में आपने भर दिया है पूरा कि ऐसे होगा, वैसे नीति बनेगी,
ठीक है, सबको इक्वल वेज मिलेगा, एक डिग्निटीफुल लाइफ मिलेगी, डिग्निटीफुल जॉब मिलेगा, बट ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपने पॉलिटिकल राइट फंडामेंटल राइट्स में दे दिए पूरा कि हाँ भाई तू ऐसे कर सकता है, समानता का अधिकार है, तू बोल सकता है, आर्टिकल 19 की तरह एक्सप्रेशन है, 21 में डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, बट यार सोशियो इकोनॉमिक राइट नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं है। ये बात बच्चियों को समझ में आ जाती है पढ़ाई की बात, तो देखिए वो खुद भी अवेयर हो जाती हैं कि भाई शादी अभी नहीं करनी, 18 के पहले तो करनी ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ ऐसे ही वो पढ़ाई लिखाई में इंडल्ज है, तो शादी की बात चलिए छोड़िए, वो खुद भी डिनाई करती हैं। तो देखिए यहाँ परिवार अमीर है फिर भी 8 बच्चियों की शादी हो जा रही है। यहाँ परिवार अमीर है, गरीब है, हर तरीके का है, लेकिन एजुकेशन अच्छा है लड़कियों के पास, तो देखिए उसमें से भी कम, इससे भी कम, सिर्फ 4। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बच्चियों को खासकर कहता हूँ, टेम्परामेंट रखे एजुकेशन की तरफ अपना झुकाव। जिसको पढ़ाई की लत लग गई फिर तो भाई तुमको जॉब मिले ना मिले, ये तो चलिए बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, शशांक गारंटी नहीं लेता, बट ये जो है ना, ये बहुत सुधर जाएगा, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का। एजुकेशन के प्रति झुकाव हर कोई रखे, भले तुम कितने 30 मार खान हो जाओ, तुमको ज़िंदगी में जो करना है करो, बट एक झुकाव जो है एजुकेशन के प्रति ज़रूर रखो। हर किसी से निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई कुछ टाइम अपने लिए निकालो, स्किल डेवलपमेंट करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने विज़न को एक्सपैंड करो, सोचने के तरीके को बढ़ाओ, बहुत मैटर करता है, तुम अपने साथ कई ज़िंदगियाँ सुधार दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर बात कर ली थी हमने पॉलिसी पे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और वो बाल विवाह मुक्त अभियान, ठीक है। अब लीगल फ्रेमवर्क एक्ट्स कौन कौन से लाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, PCMA एक्ट 2006 में आया, याद कर लेंगे, अभी याद कर लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, PCMA एक्ट 2006, बहुत काम का है, बहुत काम का है। कहीं भी बात करोगे ना, चाइल्ड मैरिज ऐसा टॉपिक है, सोशल साइंस के स्टूडेंट उठ ही जाता है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। इस एक्ट का आंसर लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, थेसिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फैक्ट पे बात करो। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, PCMA 2006, ठीक। तो ठीक है, ये क्या है, मेन लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए मेन लॉ बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके साथ कुछ इश्यूज भी थे जो आर्टिकल हाईलाइट करता है। इशू क्या है, लो नंबर ऑफ केस रजिस्टर। देखिए एक्ट तो आ गया लेकिन केस रजिस्ट्रेशन बहुत कम है, मतलब कि कोई चाइल्ड मैरिज कहीं परफॉर्म की जा रही है तो किसी ने आके कंप्लेन किया हो। अब माँ बाप के कंसेंट के बिना कहाँ मैरिज होती है, होती है नहीं होती है, होती है, बट चाइल्ड मैरिज तो नहीं होती है। तो माँ बाप खुद करवा रहे हैं तो वो तो अपने खिलाफ केस दर्ज करेंगे नहीं। सिविल सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है नहीं, हर जगह एक्टिव है नहीं कि भाई कहीं भी देखा फटाक से केस कर दिया, ठीक है। सोशल वर्कर्स भी इतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे, मतलब एक्टिव नहीं है। ये जो केस, ये जो पूरा एक्ट है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव मोड में है, मतलब कि कोई है ही नहीं केस करने वाला कि भाई यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रहा है जाओ एक्शन लो, ये वो। पुलिस खुद से भी अवेयर नहीं है उतनी, हर जगह सर्वेलेंस नहीं है कि भाई केस देख पाए, एक्शन ले पाए, ठीक है। तो ये है लो कन्विक्शन रेट। अब भाई जब केस ही नहीं होगा तो कन्विक्शन किस पे होगा, किस पे दोष होगा, कौन दोषी होगा, कोई नहीं है। तो लॉ है बट इन्फोर्समेंट वीक है, किसका, PCMA एक्ट का, ठीक है। PCMA एक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है। अब कुछ कानून ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसका अपना दिक्कत है भाई, उसके अपने फ्लॉज है। जैसे चलिए आइए देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को, बिल्कुल अभी याद करेंगे, फुल फॉर्म हम लोग अभी याद करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को, कब आया, 2012 की तारीख थी। कब आया, 2012 की तारीख थी, तीसरी बार बोलेंगे कब आया, 2012 की तारीख थी, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, वेरी स्ट्रिक्ट। इसकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में आपको बताऊं कि मान के चलिए कहीं चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, ठीक, कहीं चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, आप जानते हैं, आप फिमिलियर हैं उस ऑफेंस के साथ, आपने देखा है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहीं चीज़ हो रही है, आप अवेयर हो, आप कंप्लेन नहीं करते हो, ये भी एक ऑफेंस है कि मतलब अवेयरनेस होते हुए अगर कोई इंसान कंप्लेन ना करे, इसके लिए भी सजा के प्रावधान है, मामूली नहीं है, 3 साल के हैं, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है अगर आप अवेयर हो और अवेयर होते हुए आपने कंप्लेन नहीं किया, बहुत स्ट्रिक्ट है। और भाई 2019 की व्याख्या के बाद तो डेथ सेंटेंस तक का प्रावधान जोड़ दिया गया है कि अगर एज जो है बच्चे की 16 से कम है तो डेथ सेंटेंस तक दिया जा सकता है।
पॉस्को के तहत। समझ रहे हो कितना स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें भाई, मतलब सेक्सुअली एक पूरा डेफिनेशन है, मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता सकता। अगर आप जाके इसको डीप में पढ़ोगे तो 6-7 कैटेगरी हैं ऑफेंसेस के, कि बैड टच हो गया, ठीक है, और कई तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, उसको स्प्रेड करना, उसको स्टोर करना अपने फ़ोन में, ये सारी चीज़ें पॉस्को एक्ट के तहत भाई 3 से 5 साल तो मिनिमम है, और मैक्सिमम डेथ सेंटेंस तक का प्रावधान इसमें दिया गया है। और क्या है, स्पेशल चाइल्ड कोर्ट्स फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए, कि भाई अगर कोई पॉस्को के तहत कोई आता है केस तो उसको फास्ट ट्रैक ट्रायल मिल सके, कि बच्चे को ज़्यादा ट्रॉमा ना हो इस चीज़ को लेके, और बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली स्टेटमेंट लिए जाएंगे। ऐसा ये एक्ट कहता है कि बच्चों पे बिल्कुल मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा, कि एकदम वो कोर्ट कचहरी वाला जो होता है ना एकदम, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बच्चों से स्टेटमेंट लिया जाएगा, और फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से जल्दी से केस का निपटारा करके जो भी दोषी है उसको सज़ा सुनाया जाएगा, ठीक है। और अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसकी स्ट्रिक्टनेस से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। ये क्या है, डज नॉट अलाउ एक्सेप्शंस फॉर कंसेंसुअल एडल्ट। भाई इतना इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि मान के चलिए एक माइनर लड़की है, ठीक है, माइनर लड़की ने कंसेंट दी, 17 साल की उम्र है, उसने कंसेंट दी कि हाँ ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर लड़का मेजर है, मान के चलिए दोनों भाग जाते हैं। क्या होता है, लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, लड़की मान के चलिए प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात मान्य नहीं होगी अगर ये दलील दे लड़का कोर्ट में कि हाँ इसने हाँ बोला था तभी मैं इसको लेके गया, ठीक है, तभी हमने फिजिकल रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध स्थापित किए, इसने कंसेंट दिया था। वो कंसेंट भी मान्य नहीं है भाई, वो लड़की खुद ही माइनर है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। पॉस्को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, समझ रहे हो। कंसेंट को भी, विक्टिम के कंसेंट को भी अगर वो माइनर है मान्य नहीं किया जाएगा। और ये जो लॉ है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी, मतलब माइनर कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो कंसेंट के बाद भी अगर कुछ एस्टैब्लिशमेंट होता है रिलेशन का, वो भी मान्य नहीं है। अगर लड़की खुद भी कह देना कि हाँ मैंने कंसेंट दिया था, मान्य नहीं है भाई, तुम खुद माइनर हो। तो अब क्या होता है, मान वही केस, मान लीजिए लड़का लेके गया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई ये इतना कड़ा कानून है, और सोसाइटी में एक जो सोशल स्टिग्मा है कि भाई लड़की के पेरेंट्स भी, एक तो वो हो गया कि चलिए प्रेग्नेंट हो गई, या फिर मान के चलिए रेप केस ही था, तो एक है कि समाज में बदनामी ना हो, इसके चलते क्या होता है, बातें छुपाई जाती है। पहले वो जो कपल होता है वही बात छुपाता है, ठीक है। ये बात आज ओपनली होना बहुत ज़रूरी है। यंग जनरेशन को ये चीज़ें समझनी होगी, इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। तो वो जो खुद कपल है वो खुद ही ये बात छिपाता है। अब दूसरा, इसके पॉस्को के अंतर्गत और क्या है कि अगर कोई डॉक्टर भी ये चीज़ को, मतलब ये अगर माइनर है बच्ची तो अबॉर्शन भी नहीं कर सकता, ठीक है। पहले उसको पूरा केस रजिस्टर करवाना पड़ेगा पॉस्को के तहत, उसके बाद ही चीज़ें आगे प्रोसीजर हो सकता है। तो भाई वो जो कपल है या फिर पेरेंट्स भी अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या करेंगे, अब भाई वो पॉस्को से डर रहे हैं। पॉस्को में बदनामी लड़की के साइड की और लड़का के साइड तो भाई, या जो भी है वाइस वर्सा, पूरा कहानी ही ख़त्म है। मतलब नॉन अवेलेबल तो है ही, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ स्पेशल टाइप के, मतलब कि बयान भी अगर इनोसेंस प्रूव करना है तो स्पेशल कंडीशंस है। तो उसमें क्या है कि अब वो कपल है या फिर लड़की है या फिर लड़की के पेरेंट्स है, वो मान लीजिए लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या करेंगे, अनसेफ अनरजिस्टर्ड मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ेंगे। क्योंकि भाई अगर उसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, जो प्रॉपरली सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट हॉस्पिटल, तो भाई वो डॉक्टर देखते रहेगा बच्ची तो माइनर है ना, ये कैसे, ऐसा ऐसा बात है सर जी, तो चलो केस करो पहले पॉस्को के तहत, तो केस बनेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो अब तो उनके पास जाएंगे नहीं, तो बाकी जो झोला छाप क्लिनिक्स होते हैं ना, वहाँ वो पहुँचेंगे। अब जिनको एक्सपर्टीज है नहीं इस फील्ड में, सोचिए क्या होगा उस बच्ची के साथ। इंक्रीज हेल्थ रिस्क, मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं क्या होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम है भाई। और इसका हेल्थ कंसिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज पे, एक तो चाइल्ड मैरिज कर भी दिया तो अब उस तरीके से भी समझ लो कि भाई अब चाइल्ड मैरिज तो करवा ही देते हैं पेरेंट्स की, ठीक है चलो लड़की माइनर भी है तो चाइल्ड मैरिज कर दो, लड़का जो भी है अब साथ में रहेंगे, तो उसमें भी क्या है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। मतलब पॉस्को से बचने के लिए अब दोनों पक्ष क्या करेगा, कि मान लीजिए लड़की माइनर 17 की है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या करेगा, दोनों पक्ष की बात करेगा, मध्यस्थता होगी कि भाई लड़की की बदनामी ना हो, लड़के को जेल ना हो, तो क्या करो, चाइल्ड मैरिज करा दो। माइनर में ही शादी हो गई, अब वो प्रेग्नेंट तो है, क्या प्रॉब्लम है, पुअर मैटरनल हेल्थ, भाई वो लड़की खुद माइनर है,
मान के चलिए एनेमिक है, एनेमिक साइकिल के बारे में आपने सुना है ना। अगर मदर एनेमिक होती है तो जो बेबी होता है वो भी एनेमिक होता है, फिर ये एनीमिया का साइकिल, फिर से वो बेबी मदर बनेगी और फिर एक एनेमिक, तो ये पूरा साइकिल हो जाएगा। तो मैटरनल हेल्थ पुअर, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने एक्सप्लेन कर दी बातें। पुअर चाइल्ड हेल्थ आउटकम, कि भाई जो बच्चा होगा उसका भी, यार भाई बच्ची खुद माइनर है, खुद उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, कम एज में क्या स्वस्थ है वो, कैसे बच्चे को जन्म देगी, कैसे बच्चे को फीड करेगी, आप खुद सोचो ना, पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इंक्रीज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, और इसमें दोनों की जान को खतरा है, मतलब जो बच्चा है उसको भी और जो मदर है, जो माइनर चाइल्ड है उसको भी। ठीक, करेक्ट, बात साफ है बिल्कुल। चलिए वेस्ट बंगाल का केस समझते हैं कि वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ से डील करने के लिए कैश इंसेंटिव्स देना शुरू किया गर्ल्स एजुकेशन के लिए, मतलब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, समझते हो ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो होता है कि देखिए पहले तो आप इंसेंटिव दे देते हो, कुछ चीज़ में छूट दे देना, मतलब मान लो किसान को मिलती है ना इंसेंटिव फर्टिलाइज़र पे, कि भाई अगर 1,000 रुपये की फर्टिलाइज़र है, किसान जाता है तो उसको दुकान वाला 400 में दे देता है, बाकी 600 कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है, किसको करती है, बट फर्टिलाइज़र वाले को, किसान को डायरेक्ट 600 रुपये नहीं दे देती है। बट यहाँ डीबीटी में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधे पैसे दिए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल ने ये किया, सीधे कैश इंटेंसिव इंसेंटिव्स दिया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। बट उससे भी आप देख ही रहे हैं वहाँ तो चाइल्ड मैरिज तो भाई रेट हाई है। तो ये क्या शो करता है कि भाई सिर्फ इंसेंटिव देना इनफ नहीं है, सोशल नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, मतलब सोशल स्टिग्मा, जो लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ दिक्कत है ना गर्ल्स चाइल्ड मैरिज को लेके, कि भाई लड़की है, प्रॉब्लम है, पराया धन है, ब्याह कर दो, इसको तोड़ना पड़ेगा। पॉवर्टी, देखा ना आपने, जिसको जिसके पॉवर्टी में जो लोग नहीं है वहाँ चाइल्ड मैरिज कितना था, 8% था, जो पॉवर्टी में थे भाई 44 से 43% जा रहा था। तो पॉवर्टी से एलिवेट कीजिए फैमिलीज़ को। सेफ्टी इश्यूज, जो बाकी मैंने आपको पूरा पॉस्को और बाकी चीज़ें बताई वो है। नीड फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर चाइल्ड मैरिज रोकना है। तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्वालिटी एजुकेशन, मैंने बताया एजुकेशन का क्या रोल है, अगर लड़की पढ़ जाती है सेल्फ अवेयरनेस हो जाता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है, कहाँ शादी भाई माइनर में नहीं होगी फिर। क्लीन टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सेकेंडरी स्कूल 6 to 12 जो बच्चियों के लिए होते हैं, अगर वहाँ टॉयलेट्स हैं ही नहीं, तो आप समझो एक प्रॉपर साइकिल होता है ना फीमेल का मंथ में, अब वहाँ उनको प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, टॉयलेट्स है नहीं। चलिए प्राइमरी तक तो फिर भी लोग हैं जो चलिए किसी तरीके से बच्ची को भेजते हैं, जाओ पढ़ो, तो लेकिन एक एज के बाद जो 8 to 12 की बच्चियां हैं, अब उनको कुछ प्राइवेट स्पेस चाहिए, ऐसे भी चाहिए भाई, टॉयलेट तो हर किसी को प्राइवेट में ही चाहिए, बट एक स्पेसिफिक टाइम आता है मंथ में, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। वहाँ क्या है कि भाई उनको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, अब टॉयलेट है ही नहीं, सोचो कितनी प्रॉब्लम है। क्या आप भेजोगे अपनी बच्चियों को, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं आप भेजोगे ही नहीं, आप कहोगे यार वो वाहियात जगह है ना, वहाँ वहाँ ना प्राइवेट स्पेस है, ना कोई टॉयलेट है, ना वॉशरूम की सुविधा है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, नहीं भेजोगे ना। तो क्लीन टॉयलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए, खासकर सेकेंडरी स्कूल्स में। हर स्कूल में है, लड़कों के लिए भी है, लेकिन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है चीज़ें कितनी गंभीर है इंडियन सोसाइटी में, आपको पता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट चाहिए। अब भाई बतेरे केस ऐसे आते हैं कि भाई कौन कर रहा है हरासमेंट, कौन कर रहा है सेक्सुअल ऑफेंस, कौन कर रहा है, टीचर ही लगा पड़ा है, हेडमास्टर ही। अब क्या बोलूँ आपको, आप सरफेस से वीडियो आप देख लीजिए, बच्चियाँ खुद शिकायत कर रही है कि हेडमास्टर ने ऐसे बोला, टीचर ने ऐसे बोला, तो वो सब हैं चीज़ें, सोशल मीडिया पे भी आती है, आप अवेयर हो इन चीज़ों से। तो दीज फैक्टर हेल्प कीप गर्ल्स इन स्कूल एंड डीले मैरिज। तो ये सब चीज़ें जब आप अच्छे से कर दोगे ना इम्प्लीमेंट, क्वालिटी एजुकेशन दोगे, क्लीन टॉयलेट दोगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, सिक्योर इन्वायरमेंट होगा स्कूल में, तब बच्चियाँ जो है वो स्कूल में ठहरेंगी, मतलब स्कूल में टाइम स्पेंड, उनका एजुकेशन लंबा होगा। लंबा मतलब 1-2 दिन से नहीं, फिर वो प्रॉपर एजुकेशन फर्स्ट से लेकर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पीजी, फिर मतलब जो भी है पीएचडी जहाँ तक जाए। और जब एजुकेशन अच्छा होता है बच्चों का, मैंने आपको दिखाया गरीबी है फिर भी अगर एजुकेशन ले रखी है बच्चियों ने, तो कितना था, सिर्फ 4% चाइल्ड मैरिज था। इसका मतलब है कि अगर आप बच्चियों को स्कूल में रोक पाए तो आप चाइल्ड मैरिज को रोक पाओगे। गॉट इट? इट्स अ टॉप सीक्रेट। नो, इट्स नॉट अ टॉप सीक्रेट, वी डिकोडेड इट। हमने आपने सबने ये चीज़ें समझ ली। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कि भाई एक संस्था है चाइल्ड गर्ल्स नॉट ब्राइड, ठीक है, इसने कहा कि भाई अगर आप चाइल्ड मैरिज को नहीं रोक पाए तो 17 में से जो 9 एसडीजी गोल हैं उनको भूल जाओ, नहीं अचीव होने वाली, इतनी बड़ी चीज़ है।
अब बाकी 17 में तो मान लीजिए 8 को आप अचीव कर लोगे, 9 को कर ही नहीं पाओगे। हर चीज़ में चाइल्ड मैरिज का एंगल जुड़ जाता है, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज अफेक्ट करता है हेल्थ को, एडुकेशन को, जेंडर इक्वालिटी को, पॉवर्टी रिडक्शन को, हमने बात कर लिया बिल्कुल। कंक्लूजन क्या है? चाइल्ड मैरिज इज ड्रिवन बाय पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ सर्विसेज एंड जेंडर इक्वालिटी, बात हो चुकी है बिल्कुल। अनलेस दीज रूट काउजेज आर एड्रेस्ड, जब तक इन रूट काउजेज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड ग्राउंड रियलिटी, आप बनाते रहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये और वो, मैं क्या बोलूँ, फिर से वही बात आ जाती। मैं इस बेटी बेटी बात हो रही है, अभी बात वहीं चली जा रही है यार, मैं क्या बात करूँ। चलिए, तो बनाते रहो पॉलिसीज़, कुछ भी नहीं होने वाला है। ग्राउंड रियलिटी विल रिमेन सेम, जैसा था वैसा। एंडिंग चाइल्ड मैरिज बाय 2030 विल बी डिफिकल्ट, और 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई होप 30 मिनट में मैंने पूरा डिकोड किया होगा, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कुछ चीज़ों को याद कर लीजिएगा, पॉस्को पीसीएमए को याद कर लीजिएगा ज़रूर से, फिर आर्ग्यूमेंट्स दे, जहाँ भी बातें करें आंसर लिखे, इनको इंक्लूड कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं कल। नहीं, कल नहीं, कल संडे है, मेरी भी छुट्टी आपकी भी छुट्टी, तो कल नहीं, अब मंडे को मिलेंगे। बाकी शशांक सिंह साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।